तुलसी विवाह। दोस्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन घरों और मंदिरों में थाली बजाकर या सूप पीटकर भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा है। हमें याद है कि हमारी माता जी इस दिन सुबह सुबह सूप पीट पीट कर सभी कमरों में घूम घूम कर बोलती थीं, लक्ष्मी भीतर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी भीतर दरिद्र बाहर। इस दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं, जो प्रभु के निद्रा में रहने के कारण 4 महीने से रुके पड़े थे। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से किया जाता है। कहीं कहीं द्वादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम रूपी विष्णु से करवाने पर जीवन में सुख समृद्धि का विकास होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जालंधर नामक शक्तिशाली राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा था। वो एक पतिव्रता स्त्री थी और विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की निष्ठा के कारण ही जालंधर को शक्ति प्रदान की गई, जिसने उसे देवताओं द्वारा भी अजय बना दिया। उस राक्षस की शक्तियों से सभी देवी और देवता त्राहिमाम करने लगे। तब नारद जी ने एक दिन जालंधर से माता पार्वती की सुंदरता का बखान कर दिया। फिर क्या था, पार्वती को पाने की लालसा में अपने शक्ति के घमंड में चूर वो शिव जी से युद्ध कर बैठा। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के पति होने के कारण शिव जी भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के समक्ष चले गए। वृंदा ने अपना पति समझकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। बस इतने में ही उसका सतीत्व भंग हो गया। देखिए, उस समय एक सती की ताकत से उसके पति को शिव जी भी नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन पर पुरुष को अपना पति मानकर छू लेने मात्र से ही सतीत्व भंग भी हो जाता था। तो इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और उधर शिव जी ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को इसका पता चला कि भगवान विष्णु जिनकी पूजा वो दिन रात करती है, उस विष्णु भगवान ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हृदय का बोलकर उनको पत्थर हो जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और वो एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। अब माता लक्ष्मी को तो इसका बहुत दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से ये श्राप वापस लेने की विनती की। वृंदा ने श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन यह भी कहा कि एक दिन आप भी पत्नी वियोग में तड़पेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राम अवतार में प्रभु सीता वियोग में कितना तड़पे थे। ये वृंदा का ही श्राप था। और इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। जिस जगह वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को हाथ में लेकर कहा कि मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। तब से इसी वजह से देवउठनी एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने की परंपरा शुरू हुई। अब मान्यता है कि जिन दंपति को कन्या सुख प्राप्त नहीं हुआ हो, सिर्फ पुत्र ही हुआ हो, उनको इस दिन तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त हो सके। पहले देखिए, पूजा की विधि क्या है। पहले तुलसी जी के ऊपर भव्य मंडप सजाएं, इसमें गन्ने का उपयोग जरूर करें। इसके बाद माता तुलसी पर सुहाग की सभी चीजें जैसे बिंदी, लाल चुनरी, बिछिया आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु स्वरूप शालिग्राम को रखें और उन पर तिल चढ़ाएं, चावल नहीं चढ़ाएं।
इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें। इसके साथ दोनों के घी के दीपक कपूर से आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। एक बात ध्यान रखें, तुलसी से जुड़े ये 5 काम आपको अवश्य कर लेने चाहिए। पहला है, तुलसी माता को लाल चुनरी अवश्य बांधें। पीले धागे में 11 गांठ लगाकर तुलसी जी से अवश्य बांधें। तुलसी जी को लाल कलावा अवश्य बांधें। तुलसी जी को कच्चा दूध अर्पित अवश्य करें। जल तो रोज चढ़ाते हैं, लेकिन आज के दिन कच्चा दूध अर्पित करें और दीप जलाकर उनकी आरती जरूर करें। इस दिन भगवान कृष्ण को 11 तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं, जिससे भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।